नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं अरब सागर की नदियों की या अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। तो कुछ प्रमुख नदियां हैं भारत की जो भारत में एक अच्छा खासा सफर तय करने के बाद अरब सागर वाले क्षेत्र में जाकर अपना जल छोड़ देती है। तो देखते हैं कि वह प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और उनसे जुड़ी हुई खास बातों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम लोग जिस नदी की बात करेंगे वह है नर्मदा नदी, क्योंकि दक्षिण भारत की यह एक प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक के निकट मैकाल श्रेणी से होता है। वहीं यह जो मैकाल श्रेणी वाला क्षेत्र है यह अनूपपुर जिले के अंदर पाया जाता है, जहां से इसका उद्गम होता है। यह नदी अंत में खाम्बत की खाड़ी वाले क्षेत्र में जाकर गिरती है। अरब सागर का ही एक क्षेत्र है जिसको खाम्बत की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। वहां नर्मदा नदी अपना सारा जल गिराती है, लेकिन जल गिराने से पहले यह 1310 किलोमीटर का एक सफर तय करते हुए वहां तक पहुंचती है। इस नदी की एक खास बात यह है कि यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र, दो अलग अलग राज्यों की स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, यह नदी इन दोनों राज्यों के बीच में विभाजन का कार्य भी करती है। एक तरफ ये पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को बांटती है, फिर गुजरात और महाराष्ट्र को बांटती है, उसके बाद अपना जल जाकर के अरब सागर में छोड़ देती है। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच से एक भ्रंश के माध्यम से बहती हुई ये नदी जाती है। अगर आप लोग मानचित्र की स्थिति समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस नदी के उत्तर में है विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा है और बीच में से नर्मदा बहती हुई चली जा रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कुल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी जबलपुर के पास जाकर के एक खास जलप्रपात बनाती है, जिसको हम लोग धुआंधार जलप्रपात के रूप में जानते हैं। धुआंधार जलप्रपात का जो अर्थ है, यह माना जाता है कि यह एक प्रकार से धुंध का बादल बना देता है, तो इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। वहीं नर्मदा नदी जब अंत में जाकर के अरब सागर में गिरती है, तो उस समय जहां ये डेल्टा बनाती है वहां एक द्वीप बनाने का कार्य भी करती है, जिसको कहते हैं अलियाबेट द्वीप। तो ये नर्मदा नदी की सारी प्रमुख बातें हैं। इसके साथ ही नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जिनमें शामिल है दाहिने तरफ से सहायक नदियां हिरन, औरसांग, बारना, हटनी, उरी, आदमी, कोलार। वहीं बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदियों में नाम शामिल है शेर, बंजर, शक्कर, तवा और कुंडी का। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा फनी नाम है, आप लोग अच्छे से इजीली याद भी रख सकते हैं। इस नदी पे कुछ खास परियोजनाएं भी हैं जिनको समझना होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात वाले क्षेत्र में बनी हुई है इंदिरा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन सभी राज्यों से जुड़ी हुई है। ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महेश्वर जल विद्युत परियोजना और बरगी बांध, ये सभी इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं जो इसके ऊपर स्थापित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी को जानते हैं जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट पहली लाइन में ही, आगे और मिलते रहेंगे। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से। यह नदी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है और गुजरते गुजरते यह लगभग 724 किलोमीटर का सफर तय करती है। सफर तय करने के बाद अरब सागर वाले क्षेत्र में खाम्बत की खाड़ी वाले पॉइंट पे जाकर के अपना सारा जल अरब सागर में मिला देती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां दाएं तट पे हैं सुकी, गोमाई, अरुणावती और आनेर। बाएं तट पे मिलने वाली नदियों में नाम शामिल है अमरावती, पंजरा, गिरना, पूर्णा और सिपना का। चीजें क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, साबरमती नदी को समझते हैं। इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पहाड़ियों से। उद्गम के बाद यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराने तक 371 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान यह राजस्थान और गुजरात राज्यों से बहती है। कुछ प्रमुख सहायक नदियां इसमें अपना जल विलीन करती हैं, जिनमें नाम शामिल है वाकल, हथमथी और सेई। इसके बाद हम देखते हैं कि 371 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह नदी अपना जल अंत में जाकर के अरब सागर में गिरा देती है। माही नदी को समझते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य की उत्तरी ढलानों से होता है। इसके बाद यह नदी 583 किलोमीटर का सफर तय करती है और इस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। अंत में हम देखते हैं कि फिर जाकर के यह अपना जल खाम्बत की खाड़ी वाले क्षेत्र में अरब सागर में गिरा देती है। इस दौरान अपने पूरे सफर में यह कुछ खास सहायक नदियों से भी जल लेती है, जिसमें नाम शामिल है नौरी, चैप, सोम, जाखम, मोरन, अनास, पनाम और भादर का। चीजें क्लियर? बढ़िया। पेरियार नदी की भी बात कर लेते हैं। इसका उद्गम होता है शिवगिरी चोटी से।
उद्गम के बाद यह 244 किलोमीटर का सफर तय करती है और इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है केरल में, जिसको कहा जाता है इडुक्की बांध, और यह केरल का सबसे बड़ा बांध और जल विद्युत परियोजना भी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में नाम शामिल है मुथिरापुझा, मुल्लायार, चेरुथोनी, पेरिंजकुट्टी और एडामाला। ये सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं भरतपुझा नदी की। इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों की पूर्वी ढलानों से। इसके बाद इस नदी को हम देखते हैं कि दो और नामों से जाना जाता है, नीला या फिर पोन्नानी। ये भी इसी नदी के और नाम है। यह केरल और तमिलनाडु राज्य से होकर के बहती है। इसके साथ ही यह नदी पलक्कड़ गैप से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अंत में अरब सागर वाले क्षेत्र में अपना जल गिरा देती है। लेकिन अरब सागर वाले क्षेत्र में अपना जल गिराने से पहले यह नदी कुल 209 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिस दौरान कुछ प्रमुख अपने दोस्तों यानी कि सहायक नदियों से मिलती है और अपना उनका जल लेती है। इससे मिलने वाली सहायक नदियां हैं पलार, कल्पथिपुझा, गायत्रीपुझा और थूथापुझा। ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। चीजें क्लियर? बढ़िया। तो ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनकी बात करनी जरूरी थी। उम्मीद करते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, खास रहेगी और कुछ नया आपने इस वीडियो में जरूर सीखा होगा। ऐसी ही और वीडियो आपके लिए लाती जाती रहेंगी, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर करना है। वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है। बाकी ऐसी बातें आगे आने वाली और वीडियो में जारी रहेंगी, लेकिन जरूरी है कि आप संस्कृति आई चैनल पर बने रहें और मुझे आज के लिए दे विदा। थैंक यू सो मच।